हेलो स्टूडेंट्स, आज हम अपनी इस क्लास में हिंदी पाठ्य पुस्तक के पाठ 6 नर हो न निराश करो मन कविता का अध्ययन करेंगे। यह कविता मैथिली शरण गुप्त जी द्वारा लिखी गई है। मैथिली शरण गुप्त जी एक बहुत प्रसिद्ध साहित्यकार रचनाकार थे, जिन्होंने अपनी बहुत सारी कविताएं लिखी हैं। उन कविताओं में उनकी जितनी भी कविताएं हैं सभी बड़ी बहुत प्रेरणादायक हैं, जो हमें बहुत अच्छी अच्छी प्रेरणाएं देती हैं। तो इसी प्रकार इस कविता में मैथिली शरण गुप्त जी ने विश्व के लोगों को, यानी कि इस जगत के लोगों को यह संदेश दिया है कि अगर विश्व में आपको जन्म मिला है तो इस जन्म को व्यर्थ मत करो। यानी कि अंदर से यहाँ के मानव के लोगों को अंदर से ऊर्जा देने का कार्य किया है, प्रेरणा दी है। और इस कविता के माध्यम से उन्होंने लोगों को, मानव को बताया है कि वह अपना पुरुषार्थ ना खोएं और क्या एक नया रास्ता, एक नया मार्ग, एक पथ नया दिखाने का प्रयास किया है। उसी प्रयास से इन्होंने अपनी इस कविता में कुछ लाइनें लिखी हैं जो इस प्रकार से हैं। कुछ काम करो जग में रह के निज काम करो। यानी कि गुप्त जी कहते हैं कि ये जन्म जो आपको मिला है, इस जन्म में खाली मत बैठो या अपना ये जन्म जो है व्यर्थ मत करो। कुछ काम करो और इस जग में जब आए हो तो अपना, यानी कि निज मीन्स अपना कुछ नाम करो, यानी कि लोग आपको याद करें। यह जन्म हुआ किस अर्थ हो, समझो जिसमें यह व्यर्थ ना हो। यह जन्म किस लिए हुआ है, किस अर्थ से, किस मतलब से हुआ है, यह मतलब समझो जिसमें यह व्यर्थ ना हो, जिससे कि आपका यह जीवन बिल्कुल भी व्यर्थ ना हो और बेकार ना जाए। कुछ तो उपयुक्त करो तन को, नर हो ना निराश करो मन को। कुछ ऐसा उपयुक्त, यानी कि कुछ ऐसा ठीक अच्छा काम करो, अपने तन के द्वारा कुछ ऐसा काम करो कि अब इस जगत में आपको याद करे कोई। नर हो ना निराश करो मन को, और अपने मन को निराश मत करो, उदासी से भरा जीवन मत बिताओ। संभलो कि सुयोग न चला जाए, कब व्यर्थ हुआ सदुपाय भला। संभल जाओ, अभी अगर आप निराशाजनक जीवन जी रहे हो तो संभल जाओ, उठो, खड़े हो, और ये जीवन आपके लिए बहुत अच्छा अवसर है। यानी कि हम सभी को पता है कि 84 लाख योनियों के बाद एक मानव जीवन हमें मिलता है। तो इसी प्रकार उसी जीवन के बारे में बताते हुए गुप्त जी कहते हैं कि ये तुम्हें मानव जीवन जो मिला है बहुत अच्छा अवसर मिला है, तो इस अवसर को व्यर्थ मत करो। संभलो, उठो, कब व्यर्थ हुआ सदुपाय भला। ये अपना जो आपका अच्छा उपाय है, जीवन मिला है, कुछ अच्छे विचार आपके मन में आए हैं, उन विचारों को व्यर्थ मत करो। समझो जग को न निराश अपना, पथ आप प्रशस्त करो अपना। जग को समझो, जग को यानी कि समझो कि मुझे कुछ काम करना है, इसको एक अपना सपना मत समझो कि एक सपना है, सपना नहीं है ये। पथ आप प्रशस्त करो अपना रास्ता जो है, खुद अपना रास्ता ऐसा करो, साफ सुथरा करो, प्रशंसा करने योग्य करो कि लोग आपको याद करें। अखिलेश्वर है अवलंबन को, नर हो न निराश करो मन को। यानी कि भगवान है, भगवान जो है आपका सहारा है। जिस भगवान ने आपको ये जीवन दिया है वही आपको ये प्रेरणा देते हैं, यानी कि वही आपका सहारा है कि अपने इस जीवन को व्यर्थ मत करो, निराश भी मत हो कि निराश होकर बैठ जाओ। कुछ काम करो, यानी कि कुछ काम करो ऐसा जिससे कि तुम्हारा जीवन ये पर्याप्त रहे। जब प्राप्त तुम्हें सब तत्व यहाँ, फिर जा सकता यह सत्व कहाँ। अब कहते हैं यहाँ पर गुप्त जी, यहाँ सब चीज़ें जो हैं सब प्राप्त हैं इस जगत में। जो अगर तुम्हें प्राप्त नहीं है तो कुछ ऐसा काम करो कि वो सारी चीज़ें भी तुम्हें प्राप्त हो जाएं। फिर जा सकता वह सत्व कहाँ, यानी कि जब तुम अपने उन सारी चीज़ों को प्राप्त कर लोगे तो तुम्हारा अस्तित्व कैसे चला जाएगा, और अपने इस अस्तित्व को कभी त्यागना भी नहीं, भूलना भी नहीं। तुम स्वतत्व सुधा रसपान करो, यानी कि तुम अपना जो इस जीवन में अपनापन है तुम्हारा, उस अपनापन का रस का पान करो। इस जीवन को पूरी तरीके से अपना मानो
इस जहान के लोगों को अपना मानो और उसका तुम पान करो। उठ के अमृतत्व विधान करो, दवरूप रहो भव कानन को। यानी कि उठो और इस अमृतत्व का विधान करो, यानी कि इस अमृतत्व में रहो, दवरूप रहो भव कानन को। यानी कि देखो, दवरूप किसे कहते हैं? दव कहते हैं आग, जो आग होती है, यानी कि आग रूपी भव कानन को। यानी कि इस जीवन में आग रूपी, जैसे जंगल में जब आग लग जाती है तो क्या उसमें जो पशु पक्षी कोई भी होते हैं तो क्या वो सरवाइव करके बाहर निकलते हैं, यानी कि लड़के अपने जीवन से लड़के अपने जीवन को एक नया जीवन देते हैं। तो ऐसे ही इस जो ये हमारा जगत है, इसमें एक क्या है, जो जगह जगह आग लगी हुई है, मतलब क्या कि भाग दौड़ की आग ऊपर नीचे जाने की, यानी कि एक दूसरे से आगे निकलने की जो आग लगी हुई है, उसमें अपना जो अस्तित्व है वो भी स्थापित करो और लड़ो। यानी कि इस जगत में अपने लिए भी कुछ स्थान बनाओ। नर हो न निराश करो मन को, यानी कि अपने मन को निराश मत करो, कुछ काम करो। निज गौरव का नित्य ज्ञान रहे, यानी कि अपने जो गौरव है, अपनी सम्मान है, मान प्रतिष्ठा जो है, उसका भी आपको ध्यान रहे। इन सब बातों को ध्यान में रखकर अपना जीवन जियो। हम भी कुछ हैं यह ध्यान रहे, यानी कि अपना सम्मान मत भूलो, कुछ यह भी अपना ध्यान रखो कि हम ही इस जगत में कुछ हैं और हम किसी से पीछे नहीं हैं। सब जाएं अभी पर मान रहे, यानी कि सब जाएं, सब कुछ चला जाए पर हमारा मान सम्मान आदर बना रहना चाहिए। मरणोत्तर गुंजित गान रहे, यानी कि मरणोत्तर कि मरने के बाद भी आपका जो जीवन है वो उसका गान रहे, लोग आपको याद करें। जैसे क्या कि क्रांतिकारी हैं, जितने भी आंदोलनकारी हैं, हम उनको मरने के बाद भी आज तक उनका नाम लेते हैं। जिन्होंने रचनाएं की हैं, जो प्रसिद्ध साहित्यकार हैं, रचनाकार हैं, उनके मरने के बाद भी हम उनकी कविताओं में उनको याद करते हैं, उनके उपन्यास में याद करते हैं, उनकी रचनाओं में याद करते हैं। ऐसे ही आप भी कुछ ऐसा काम करो कि लोग आपको मरने के बाद भी उन चीज़ों में आपको याद करें। कुछ ऐसा अच्छा सा काम करना चाहिए। कुछ हो न तजो निज साधन को, नर हो न निराश करो मन को। कुछ हो न तजो निज साधन को, यानी कि कुछ भी हो ना हो, यह साधन कोई भी कैसे भी हो, लेकिन यह साधन जो आपको प्राप्त हुआ है इसको बेकार नहीं जाने दो। नर हो न निराश करो मन को, और अपने मन को निराश भी नहीं करो। यानी कि आपको इस कविता में यह समझ में आया होगा कि जो ये मैथिली शरण गुप्त जी ने संदेश दिया है इस कविता के द्वारा कि अपनी जो जीवन को है ऊर्जावान बनाइए और आगे जगत में निकलिए, कि अपना जो जीवन आपको मिला है वो व्यर्थ ना जाए। कुछ ऐसा अच्छा काम कीजिए कि लोग आपको आपके जाने के बाद भी याद करें। अब देखिए, इसमें पहले लिखा हुआ है, इस कविता में मनुष्य को कर्मशील बनने की प्रेरणा दे रहा है। अपने गौरव व स्वाभिमान की रक्षा करते हुए मनुष्य को सदा अच्छे कर्म करने चाहिए। अब इसमें देखिए, पूरी कविता आपने रीड कर ली, तब मैं आपको ये पहली लाइन बता रही हूँ कि अब आपको इन लाइनों का मतलब समझ में आएगा कि अपने मनुष्य जो कर्मशील बनने की प्रेरणा दे रहा है, मतलब जो कर्म करने की प्रेरणा दे रहा है कि अपना काम करो, कर्म करो अपना। इस जीवन जो आपको मिला है, इस जीवन में कोई भी कर्म आपका व्यर्थ मत जाने दो, उसको एक प्रेरणादायी बनाओ। और अपने गौरव, जो भी आपको कर्म करने हैं तो उसमें क्या है कि अपने गौरव और स्वाभिमान की रक्षा करते हुए ही सदा अच्छे कर्म करने चाहिए। मतलब कि अपना स्वाभिमान भी ना जाए और गौरव भी बना रहे, ऐसे काम हमें करने चाहिए, हमें अच्छे कर्म करने चाहिए। तो हमने आज ही अपनी कविता पूरी की है। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में इसकी एक्सरसाइज और क्वेश्चन आंसर्स के साथ। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन इन द नेक्स्ट वीडियो।